नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 29 न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा कराने वाले हैं जिसे माना जाता है कि पांडवों के सामने इसे स्थापित किया गया था। आपको बता रहे हैं झाड़ीपत मंदिर के बारे में। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है वह अवश्य ही पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। शिकारपुर नगर बुलंदशहर से डिबाई मार्ग पर 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह नगर महाभारत काल से लेकर आज तक के समय ऐतिहासिक कथाओं को स्वयं में समाहित किए हुए है। आज का शिकारपुर कभी गहन वन था। पांडव जब जुए में हार गए तो अपने वनवास काल में वह वर्तमान बुलंदशहर की ओर आए। यहाँ के जंगलों को पार करते हुए वर्तमान शिकारपुर में जंगल की एक भूमि को साफ करके रहने के लिए आश्रम बनाया। इस वन प्रांत में पांडव कुछ समय तक रहे। यह वही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने रहकर शिव जी की स्थापना की। झाड़ियों में होने की वजह से आज इसे झाड़ीपत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर आता है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। यह मंदिर पांडव शैली में बना है। श्री कृष्ण यहाँ प्रमुख रूप से 2 बार पधारे। पहली बार यहाँ पांडवों की कुशलता पूछने आए, दूसरी बार आहार से लौटते हुए इसी वन से होकर गए। मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई जो फारसी में थी, नाम था तवारीख ए बुलंदशहर। उस पुस्तक से मुझे शिकारपुर की बहुत बड़ी जानकारी मिली। शिकारपुर में जहाँ आजकल झाड़ीपत महादेव हैं, यहाँ आकर के वो रहे और यहीं श्री कृष्ण कभी उनसे आकर के मिले थे, इसलिए इसका नाम गोविंदपुर कांतनु कहा गया है। फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक तवारीख ए बुलंदशहर में शिकारपुर का नाम गोविंदपुर कांतनु दिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में भी इसका वर्णन है। आपने झाड़ीपत के प्रति आपकी श्रद्धा कैसे बढ़ी? आप मुझे इसके थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ये पांडवों के हाथ का ये शिवलिंग है, तो हमारी कुछ श्रद्धा बढ़ी। जब हम होश में आए तो हम जाना चालू कर दिया, जब से हमारी श्रद्धा बनी हुई है। वैसे भी हमने बहुत चमत्कारी देखी है इसमें। एक दफे हम दुकान बंद करके मंदिर आए थे, रात के 11 बज रहे थे, अंधेरी रात थी, और जाके वहां हम बैठे पूजा में, इतनी लाइट चली गई तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो हमने कहा था, भगवान थोड़ा उजाला और लाइट थोड़ी और देर तक आती तो हम चले जाते। तो बाहर निकल के जब हमने देखा तो ये आग जल रही थी बड़ी ऊंची, पूरे मंदिर में उजाला ही उजाला हो रहा था। तो इनकी महिमा बड़ी अपार है। हम नेम से जाते हैं रोज, और बहुत बड़ी कृपा हम पर इन्होंने करी है। मतलब कितना समय हो गया आपको जाते हुए यहाँ पर? हमें कम से कम 58 साल हो गए। तो आपने कुछ और चमत्कार देखे जो बताएं पूरे में? मैं बोल रहा हूँ तो वैसे छोटे मोटे बहुत चमत्कार देखे हमने वहाँ। बहुत चमत्कारी शिवलिंग है। कोई मन से अगर इसकी पूजा करेगा तो उसको फल जरूर मिलेगा। आप अपने बारे में बताएं कुछ। आप अब तक लंबा समय हो गया और अभी तक उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, उसका क्या कारण है? वो कारण यही है कि हर काम इन्होंने हमारा पूरा किया है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हम बीच में बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, फिर भी हमने इनका साथ नहीं छोड़ा। हम रोज डेली जाते थे, और जो है इन्होंने ही सब काम हमारे पूरे कराएंगे। और आज भगवान की कृपा है, 5 लड़के हैं और सब पे दुकान है, सब काम बढ़िया चल रहा है, सब इन्हीं की कृपा है। आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम बहुत संतुष्ट हैं। इनका पीछा अगर रात को हम 11 बजे भी आते हैं कहीं बाहर से, तो इनके दर्शन जरूर करने जाते हैं। जहाँ बाहर से ही मस्तक झुकाते हैं हम, मगर इनके दर्शन जरूर करने जाते हैं। तो आपके समय में झाड़ीपत क्या झाड़ियों में थे? हाँ, मतलब ऐसे पेड़ थे यहाँ कि अगर एक पेड़ पे अगर आप चढ़ जाओ तो पूरे मंदिर के पेड़ों पे एक वही पेड़ से ही चारों में ही घूम जाओगे, इतना पेड़ था यहाँ। इसलिए इनका नाम झाड़ीपत। शिकारपुर का झाड़ीपत मंदिर जो न केवल पांडवों की धरोहर है बल्कि शिव भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल भी है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में की गई पूजा अर्चना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप इतिहास धर्म से प्रेम करते हैं तो यह स्थान आपके लिए एक विशेष अनुभव साबित होगा। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर की महिमा आज भी अडिग है। मिलते हैं नई रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।
देखते रहें भारत 29 न्यूज।